बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि क्लास 9th का स्मार्ट सिलेबस आ चुका है। मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी कर दिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का स्मार्ट सिलेबस इंशाल्लाह बाकी सब्जेक्ट का भी जल्द अपलोड कर दूंगी। वो आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। बच्चे, पैक्टा ने, ठीक है, यानी पंजाब बोर्ड वालों ने ना अपनी वेबसाइट पर स्मार्ट सिलेबस के साथ साथ उन्होंने पेयरिंग स्कीम ये होती है कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। पेयरिंग स्कीम के साथ साथ पेपर पैटर्न भी अपलोड कर दिया है। बकायदा उन्होंने ऐसे एक मॉडल पेपर अपलोड किया है ताकि आपको पेपर पैटर्न का अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। वो मॉडल पेपर मैंने मतलब लिख लिया है ताकि आपको समझ आ जाए। आप इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ठीक है। ये देखो, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने मॉडल पेपर अपलोड किया है, ठीक है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है एमसीक्यूज का। इसके लिए आपके पास जो टाइम होता है वो 20 मिनट्स का होता है और आपके पास 15 एमसीक्यूज होते हैं। एक एमसीक्यूज 1 नंबर का, 15 एमसीक्यूज होते हैं तो फिर वो कितने नंबर के हुए? 15 नंबर्स के। ये आप एमसीक्यूज अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन को सॉल्व करें अपनी कॉपी पर, ठीक है। इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि ऐसे पार्ट 1 का ए है, दूसरे का क्या है, ऐसे आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। फिर मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगी कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर कर इंस्टाग्राम में मुझे पिक सेंड कर सकते हो, मैं आपका चेक कर लूँगी, ठीक है। मतलब ये पूरा मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लो ताकि आपको पता चल जाए आपकी कितनी % तैयारी है। ये देखो, मॉडल पेपर आप देख सकते हो, ऐसे आपको एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। देखिए बच्चे, टोटल आपके पास 15 एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज को सॉल्व करके देखें ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी जो है कितने % हो चुकी है, ठीक है। ये आपके 15 एमसीक्यूज। अब हम अपना सब्जेक्टिव टाइप उसे कहते हैं, जो क्वेश्चन वाला पेपर होता है ना, सवालों वाला, अब वो हम देखते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था यानी एमसीक्यूज थे। अब हम अपना क्वेश्चंस वाला मॉडल पेपर देखते हैं। ये देखो बच्चे, ये सब्जेक्टिव टाइप का पार्ट 1 है। इसके लिए जो आपको टाइम मिलता है ना, वो 2 घंटे 10 मिनट होते हैं। 2 घंटे 10 मिनट। और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो इसके ना सब्जेक्टिव के क्वेश्चन वाले पेपर्स के 60 मार्क्स होते हैं, ठीक है। यानी टोटल आपका 75 मार्क्स का पेपर बनता है। अब देखो, सबसे पहले इसमें सवाल नंबर 2 होता है जिसमें आपने 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखने होते हैं। ये देखो, ये 9 उन्होंने पार्ट्स दिए होते हैं, इसमें से सिर्फ हमने 6 के आंसर करने होते हैं और हर पार्ट 2 नंबरों का होता है। फिर 6 2 बार 12, यानी ये जो आपका हिस्सा है ना, ये 12 नंबर का होता है, ठीक है। 6 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन के 2 नंबर, तो फिर कितने नंबर बने? 12 नंबर। अब बच्चे देखो, ये हमारा पेपर पैटर्न है ना। अब मैं साथ में एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी आपकी 9th क्लास है, पहली बार बोर्ड के पेपर देने हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये देखो, जब आपने लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 2, फिर आपने इसके 6 पार्ट हल करके ना फिर अगले क्वेश्चन पर जाना है। अगर 6 नहीं आते, 5 करने, जितने भी आपने करने हुए, लेकिन 6 तो आने चाहिए ना, आपको अच्छे स्टूडेंट बनो। अब आपने हल कैसे करने हैं? ये देखो, इधर आपने ना मार्कर से लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ऐसे सवाल नंबर 2 लिख लें या क्वेश्चन नंबर 2 लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपने जो पार्ट हल करना है वो नंबर लिखना है। जैसे अगर आप 3 हल कर रहे हो, पार्ट 3 हल कर रहे हो ना, तो आपने क्वेश्चन नहीं लिखना, डायरेक्ट इधर ऐसे 3 लिख देना है, ठीक है। साथ इसके पार्ट लिख दें, जुज लिख दें, इंग्लिश में भी लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्ट 3 लिख दें, फिर इधर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लें आराम से। क्वेश्चन नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने इसीलिए बताया कि कहीं आप क्वेश्चन नोट ना करने लग जाओ और आपका टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन ये बात याद रखनी है, आप जौन सा पार्ट सॉल्व करें ना, वही पार्ट नंबर लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में होगा। जैसे इधर अगर पार्ट 6 है, बेशक आप ये फर्स्ट नंबर पर सॉल्व कर रहे हो, लेकिन इधर आपने पार्ट 6 ही लिखना है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लें बच्चे। में भी है बच्चे, आपके पास 9 पार्ट्स होते हैं, लेकिन आपने 6 पार्ट करने होते हैं, 6 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का, इसके भी मैक्सिमम 12 नंबर होते हैं। ये इधर 8 है, नेक्स्ट पेज पर इसका एक और क्वेश्चन है।
ये देखो नेक्स्ट पेज पर भी इसके ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं इसकी आपको पेयरिंग स्कीम भी बताऊंगी, ठीक है। ये तो अभी पेपर पैटर्न बता रही हूँ, इसी वीडियो में इसकी पेयरिंग स्कीम में बताऊंगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में, ये अभी तक बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन ही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 9 क्वेश्चन दिए होते हैं, हमने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये देखो 9 क्वेश्चन दिए, हमने 6 करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं और इसके भी 12 नंबर ही बनते हैं। ये यहाँ तक, फिर ना क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला ना मतलब खत्म हो जाता है पार्ट। फिर आगे आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ये देखो इसे कहते हैं, देखो बच्चे सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2 में आपके पास उन्होंने 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। ये देखो सवाल नंबर 1 5 दिया होता है, एक उन्होंने 6 दिया होता है, एक 7 दिया होता है, ठीक है। और इसके भी 2-2 पार्ट दिए होते हैं। ये देखो अलिफ बे कर कर, लेकिन इसमें से आप लोगों ने मतलब 2 क्वेश्चन हल करने होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि सवाल नंबर 5 करना है, लेकिन आपने इसके फिर दोनों पार्ट हल करने हैं। अगर आप सवाल नंबर 5 सॉल्व करने का सोच रहे हैं ना, तो आपने उसका अलिफ पार्ट भी करना है और बे पार्ट भी करना है। अगर आपको नहीं आता हो फिर तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने सवाल नंबर 5 करना है तो फिर आपने इसके दोनों पार्ट्स करने हैं। और अगर आप सवाल नंबर 6 चाह रहे हो करना, फिर इसके भी आपने दोनों पार्ट्स करने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसकी और क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। ऐसे ही सवाल नंबर 5 है, अगर ये करना चाह रही हो तो इसका भी आपने अलिफ पार्ट भी करना है, बे भी करना है, ठीक है। चाहे 6 7 कर लो, चाहे 5 6 या 5 7, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। अब ये आगे फिर एक लॉन्ग आ जाता है, ये आ गया सब्जेक्टिव टाइप का पार्ट 3। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। इसमें ना बच्चे 2 क्वेश्चन देते हैं, सवाल नंबर 8 देते हैं, सवाल नंबर 9 देते हैं, लेकिन आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। चाहे सवाल नंबर 8 कर लें, चाहे सवाल नंबर 9 कर लें, लेकिन पार्ट दोनों करने हैं। ये 8 नंबरों का होता है, मतलब एक पार्ट 4 नंबर का। अगर आप सवाल नंबर 8 करना का सोच रहे हैं तो आपने इसका अलिफ पार्ट भी करना है और बे पार्ट भी करना है। ये है इसका सवाल नंबर 9। इसका भी आपने, अगर ये आपने करना है तो इसका अलिफ पार्ट भी करना है, बे पार्ट भी करना है। ये बोर्ड की ना ओरिजिनल वेबसाइट पर ये पेपर पैटर्न अपलोड था, ये एवं नहीं मैंने उठा के दे दिया, ठीक है। आपके लिए मेहनत करते हैं, अब आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट की भी ऐसे ही पेपर पैटर्न, पेयरिंग स्कीम सभी सब्जेक्ट के हैं मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डन लिखें, मैं इंशाल्लाह उनकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न। ये सवाल नंबर 9 तक हमारा एंड हो जाता है पेपर का, ठीक है। इतना ही हमारा पेपर होता है। अब आगे आ जाती है स्कीम। स्कीम बच्चे ये होती है कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 1, MCQs वाला। 15 मार्क्स का ये होता है। ये देखो इधर मैंने चैप्टर नंबर लिख लिए, इधर MCQs के किस चैप्टर में से कितने MCQs आने हैं। जैसे चैप्टर 1 है, इसमें से एक ही MCQs आना है, 2 में से एक, 5 में से एक ही आएगा, 7 में से भी एक, 9 में से भी एक ही आएगा, 10 में से भी, 11 और 12, 13 में से भी एक एक आएगा। लेकिन जो चैप्टर 3, 4 और 6 है, इसमें से बच्चे आपको 2-2 MCQs आएंगे, ठीक है। ये ओरिजिनल पेयरिंग स्कीम है, बकायदा बोर्ड वालों की वेबसाइट से ली गई है, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि एवं ही अपलोड कर दी, ठीक है। ओरिजिनल है, बिल्कुल रियल है बच्चे। अब ये बात होगी MCQs के किस चैप्टर में से कितने MCQs आएंगे। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, टोटल 12 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये किन किन चैप्टर्स में से क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। ये बनेगा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में से। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 5 चैप्टर में से बनेगा। 1 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 3 में भी 2 आएंगे, 4 में से भी 2 आएंगे, लेकिन 5 चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आएगा। ये 9 क्वेश्चन बन गए, इनमें से आपको 6 करने हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 किन चैप्टर्स में से आएगा, इन चैप्टर में से 1, 2, 3, 4, 5। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी 12 मार्क्स का होता है, 6 क्वेश्चन हमने करने होते हैं। ये बनेगा बच्चे चैप्टर 6, 7, 9 से। क्वेश्चन नंबर 3 किस चैप्टर से बनेगा, 6, 7, 9। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसीलिए इनमें से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रही हैं, ठीक है। इनकी तैयारी आपने अच्छे से रखनी है। अब देखो बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी 12 मार्क्स होते हैं, 6 क्वेश्चन हमने हल करने होते हैं। ये किन चैप्टर से बनेगा, ये चैप्टर 10, 11, 13 और 12 में से बनेगा। 10 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 11 में से भी 2 आएंगे, 13 में से भी, और 12 में से आएंगे 3 क्वेश्चन। 12 चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
अब आ जाते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस पर कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ये देखो, जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है ना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका जो अलिफ, ये ए का मतलब है अलिफ, मैं इधर लिख भी देती हूँ। चैप्टर 1 में से इसका अलिफ पार्ट आएगा और चैप्टर 2 में से इसका बे पार्ट आएगा। चैप्टर 1 में से अलिफ पार्ट और चैप्टर 2 में से आ जाएगा इसका बे पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 6 का चैप्टर 3 में से आ जाएगा ए पार्ट यानी अलिफ पार्ट और चैप्टर 4 में से आ जाएगा बे पार्ट। अगर आपको वो 6, 7, 9 चैप्टर मुश्किल लगता है ना लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, तो अगर आप ये चैप्टर्स भी कर लें ना 1, 2, 3, 4, तो आपका 16 नंबर तो हो जाएगा। ठीक है, अब जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 है वो चैप्टर 5 और 6 में से बनेगा। 5 में से अलिफ, 6 में से बे पार्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा चैप्टर में से बनेगा? 5 और 6 में। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो 7, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है ना बच्चे, उन्होंने कहा है 7 चैप्टर में से भी आ सकता है, 10 चैप्टर में भी आ सकता है, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा है ना, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 8 का अलिफ पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 में से भी आ सकता है, 10 में से भी आ सकता है, लेकिन जो बे पार्ट है, बी पार्ट है, वो उन्होंने कहा है चैप्टर नंबर 9 से ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको 3 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 में चैप्टर 12 में से ए पार्ट आएगा, ठीक है, यानी अलिफ पार्ट आएगा, लेकिन चैप्टर नंबर 11 या 13 के 11 से भी आ सकता है, 13 में से भी इसका बे पार्ट आएगा। मतलब आपकी पेपर स्कीम ओरिजिनल पेपर स्कीम है, बेफिक्र होकर इससे तैयारी करें। और अगर बाकी सब्जेक्ट की भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दें। और बच्चे प्लीज़ आपके लिए मेहनत करते हैं, सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और डाउनलोड करके ना वीडियो देखना, ये जुल्म ना हम पर करना। ठीक है, डाउनलोड के बगैर देखना। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।